कर्नाटक की हार के बाद आप जैसे जो भाजपाई पत्रकार है अपना मुंडन करा के ही घूम रहे हैं यहाँ पर। अरे वंस मोर एक बात आप मुझे बताइए, अरे गर्मी तो भाजपा नेताओं में भी बहुत थी, इसलिए तो मुंडन हुआ है उनका। वहाँ गर्मी वहाँ पर भी बहुत थी इनके नेताओं में। ये इनकी हालत इतनी खराब है। कर्नाटक में जो हलाल और झटका पे चिल्ला रहे थे, वो खुद 5-5 टन मुर्गा ढकार रहे हैं, उसके बाद हलाल और झटका पर चिल्ला रहे हैं। किस मुंह से चिल्ला रहे हो? ये सब मुर्गा, मांस, मक्खी सब खा जाते हैं। मुफ्त का आदमी का खून मिल रहा है, वो भी पिए जा रहे हैं पाइप डालकर, वो छोड़ रहे हैं इस देश में। ये बात आप मुझे बताइए, अगर ये किसान, पहलवान और जवान किसी को छोड़ा है सरकार ने? किसको छोड़ा है? बस आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हम पिंजरे में बंद उस मुर्गे की तरह है कि सिर्फ पसाई जिस मुर्गे को निकालता है ना, बस वही चिल्लाता है, वही फड़फड़ाता है, बाकी के सारे चुप रहते हैं। बाकी के सारे मुर्गे सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। यही सेम स्थिति इस देश की है। जिसके ऊपर बात सुन लीजिए, जिसके ऊपर बात होती है सिर्फ वही बोलता है। देश के अंदर अगर लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने लग जाएं, तो इस देश की ये स्थिति ना हो, देश के अंदर लोग मजबूरी ना हो। आज एक बात मुझे बताइए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर अगर कोई एक आम व्यक्ति होता या कोई मुसलमान होता, तो अब तक गिरफ्तार हो चुका था, फांसी के फंदे पर लटक गया होता। इनकी पार्टी के नेता सारे तो बलात्कारी हैं, सब चोर डकैत लुटेरे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का, जरा कोई बताइए। दूसरी बात ये जंतर मंतर पे आप खड़े हैं, वहाँ से लेकर जनपद तक का सारा रोड बंद कर दिया। धूप से बसें आती थी ताकि जनता को समझ में ना आए यह क्या हो रहा है। रूटों को बंद कर दिया यहाँ पर। भाई साहब, जब आप कहते हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के लोगों को आजादी है, राइट टू स्पीच की, लोगों को आजादी है, राइट टू फ्रीडम की, आप लोगों को बोलने नहीं देते हैं, लोगों को आप अपनी शक्ति से जीने नहीं देते हैं। बोलते देख रहे हैं किस तरीके से बोला जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर कर्नाटक में ना जिस तरीके से बीजेपी हारी है, अगर पार्टी हार गई होती तो मीडिया 24 घंटे चला रही होती, लेकिन आज कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, कोई मीडिया का चैनल नहीं दिखा रहा। ये पहलवान धरने पर बैठे, कोई मीडिया का चैनल नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखाता। सारे के सारे हमारे 9 साल मोदी जी के कितने अच्छे गए हैं, तारीफ करते जिनको अपने घर का पता नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, पढ़ रही हो अभी दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, ये ज्ञान आपने कभी अमित शाह को क्यों नहीं दिया? मोदी जी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं ना कि भैया अपने बच्चों से पकौड़े तलवाइए। तो एक काम करिए, जो अमित शाह जी का बेटा जैसा है उसको बोलिए बीसीसीआई के बाहर में जो है पकौड़े की थैली लगा के ही खड़ा हो जाए। वो क्यों नहीं लगाता पकौड़े की थैली? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बोलिए अपने बेटे से पकौड़े की थैली लगाए। भाई साहब, पकौड़े की थैली लगाने का गरीब बच्चों ने ले लिया। एक बात आप मुझे बताइए, हर 6 महीने में सरकार को एक ऐसा बवाल खड़ा कर देती है कि जो देश के जो जवान है, जिन्हों का काम है देश के सरहदों की सुरक्षा की हिफाजत करना, वो अपने ही देश के लोगों पर मजबूर हो जाते हैं लाठी और डंडे भाजने के लिए। ये बताइए ना आप मुझे, ये जो जवान है जो यहाँ पर खड़े हुए, इनका काम कहाँ है? इनकी जरूरत जो है, इनकी जरूरत देश के बॉर्डरों पर है, ठीक है, लेकिन हमारे देश की सरकार इन्हें यहाँ खड़ा कर देती है। आप जितने भी जवान यहाँ मौजूद हैं, सबको आप एक एक करके सबका नाम और पता ले लीजिए। अगर आपको एक सिंगल जवान भी किसी नेता का बेटा नजर आ जाए ना, तो आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सब किसान के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। बस इनका अंतर ये है कि अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, और अपनी भारत माँ की प्यार और सम्मान के खातिर ही ये लोग यहाँ सरहद की हिफाजत करते हैं। आज एक बात मुझे बताइए, यही स्थिति हुई थी किसान आंदोलन में कि एक और सामने पिता खड़ा था, दूसरी ओर बेटा खड़ा हुआ था। बेटा जो कि आर्मी के अंदर है, बेटे की ड्यूटी लगा दी, और सामने बाप खड़ा है। बेटा मजबूर था कि कैसे अपने पिता के ऊपर लाठी चार्ज करे, और आज वही स्थिति दोबारा से आ गई है। एक और पहलवान खड़े हैं, ठीक है, उनके बच्चे, और एक और उनके भाई बंधु खड़े हुए हैं जो आर्मी के अंदर है, जो पुलिस के अंदर है, वो आमने सामने है। तो एक भाई अपने बेटे के ऊपर या एक बेटा अपने बाप के ऊपर कैसे लाठी चार्ज करे? जरा ये बताइए ना आप मुझे। आज ये जो पहलवान है, जब ये देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इनके साथ आइसक्रीम भी खाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन आज जब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी इनसे मिलने भी नहीं आते हैं, बात करने भी नहीं आते हैं। लेकिन जब बात नेताओं की बेटियों की होती है, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर आप एक उंगली खड़ी कर दीजिए, एक उंगली खड़ी कर दीजिए। स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए सदन में चिल्लाने लग जाती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है और देश के गौरव की होती है, तब नहीं बोलती। मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, धरना है, तो उसमें धार्मिक मस्जिद चर्च भी जाएंगे क्या? ताकि हर धर्म और हर समुदाय के व्यक्ति को पता चल सके कि हम लोगों ने देश का नाम। मस्जिद भी जाएंगे? क्यों जाएंगे या नहीं जाएंगे? बात आप मुझे बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने जा सकते हैं तो खिलाड़ी नहीं जा सकते? बता दीजिए ना भाई, इस देश में आप रहते हो, इसमें सबको राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी है। उनका मन करेगा तो जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, आपके घर जा रहे हैं,
आपको किस बात की तकलीफ है? आपके घर जा रहे हैं, आपके घर से राशन आ रहा है यहाँ, आपको क्यों तकलीफ है? धर्म है क्या? हैं? देश में जो भी धर्म है क्या? आप बताएंगे कौन सा धर्म है और कौन सा धर्म नहीं है? तो मोदी जी से ये पूछो, नहीं मोदी जी से ये पूछो और योगी जी से ये पूछो कि देश में सिर्फ एक ही मॉल है, लुलु मॉल, जिसका आप उद्घाटन करने गए, हिंदुओं के मॉल का तो उद्घाटन नहीं करा है। आप ये बताइए ना, आप मुझे मोदी जी से पूछिए। अरे मोदी जी को ये बता देते कि बिरयानी तो हैदराबाद और मुरादाबाद दोनों जगह की फेमस है, तो पाकिस्तान की क्यों खाने गए, ये बता देते। बताइए ना आप मुझे। क्यों नहीं बताएंगे मोदी जी, क्यों नहीं बताएंगे? कोई हम पूछना भी नहीं चाहते, क्या तो इस्तीफा दे दे, कोई नहीं पूछना चाहता। क्या करेंगे पूछ के? हर जगह रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों में गरीब माँ का बेटा हूँ, अरे सभी गरीब माँ के बेटे हैं, यहाँ कोई टाटा बिरला और अंबानी थोड़ी है, सभी गरीब माँ के बेटे। आप क्या बता रहे हैं भाइयों बहनों? पागल हो चुका है आपकी सुन के, आपने सर में दर्द कर दिया है लोगों के। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है, वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखाते हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। जनता बेवकूफ है, आप एक स्टेट जीते हो, उससे पहले 5 हार गए, एक जीत गए तो मोदी खराब हो गया। मोदी जी जीते कैसे? क्या काम किया है मोदी जी ने 5 साल में? जरा आगे 5 स्टेट जो अभी जीते उसके वहाँ की जनता से तो आपको नहीं पता मोदी जी नहीं, मोदी जी का यहाँ तारीफ के पुलिंदा बांध रहे हैं, आपको नहीं पता 5 काम क्या किए मोदी जी? हाँ चटाओ यार। बताइए ना आप मुझे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। कर्नाटक से पहले तो आपके सर पर बाल थे, कर्नाटक हार जाने का बाल कहाँ गायब हो गए हैं? बाल हार गए, मुंडन करा दिया, मुंडन करा दिया आपने। ये बताइए ना आप मुझे। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बताइए सुनिए, मेरे को आप नरेंद्र मोदी के 5 काम बता दीजिए। चलो चलो अब्बा बुला रहे चल। हो गया? छोड़ो ना, चलो हो गया। सवाल क्या आरोप आप कांग्रेस ने छोड़ रही है। अरे एक बात मुझे बताओ, हर खांसने वाला केजरीवाल होता है क्या? और हर मोदी के खिलाफ बोलने वाला कांग्रेसी होता है क्या? ये बताइए, ये जितने भी लोग हैं सब कांग्रेस के हैं क्या? जब इतने सारे लोग, अरे मेरी बात तो सुन लो, तो आप मेरे को खर्चा दे रहे हो? आप भी तो हर जगह मोदी जी की दलाली एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर कायदे के अंदर जो रेड पड़नी चाहिए सीबीआई और ईडी की, तो वो सबसे पहले आप ही के घर पे पड़नी चाहिए। एक पत्रकार जो कल तक शिफ्ट से चलता था, बाइक से अपने ऑफिस आता था, आज अपना खुद का चैनल खोल के बैठा है, कैसे खुल गया? आपको मोदी जी दलाली नहीं देते? आप क्यों कर रहे हैं मोदी जी कितनी दलाली है तो बताइए। मोदी जी जब ये पूछते हैं, मोदी जी से पत्रकारों के सवाल सुनिए क्या होते हैं, आप ही के भाई बंधु पूछते हैं, मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? ये तो ये पूछते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो बटुआ काटने का काम करते हैं, जेब काटने का काम करते हैं, बटुआ रखते नहीं है, जनता की जेब काट रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है। ये कितना विरोध करेंगे भाजपा का हर स्टेट में? अभी और भी क्यों नहीं करेंगे? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं करेंगे? अरे भाई साहब क्यों नहीं करेंगे? जेल में डालोगे आप मुझे? गुंडा हूँ मैं, बदमाश हूँ, आतंकवादी हूँ, क्या हूँ बताओ ना आप मुझे। जो इनकी पार्टी के बलात्कारी हैं वो तो आपसे जेल में सरकाए नहीं जा रहे हैं। इनकी पार्टी में एक बात बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर जिसकी पार्टी का था बलात्कारी, बताइए ना आप मुझे। ये जो देश के आज गृह मंत्री हैं, पार्टी के बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर नहीं लग रहा है आरोप, प्रियंका गांधी के पीएम का आरोप लग रहा है, राहुल गांधी का आरोप लग रहा है, उससे क्यों नहीं बोल रहे हो? तो सत्ता में है, तो सत्ता में एक बात आप अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी तो फूल बरसा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, फूल बरसा रहे हैं ना। नहीं, मोदी जी सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं महिलाओं को सुपर्ण का, वो आपको नजर नहीं आता? गलत है, हम कह रहे हैं गलत है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आरोप लग रहा है, बोलेंगे आप? तो एक बात आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बोलेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, सत्ता में केंद्र में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, क्यों नहीं करवाते कार्रवाई? ये बताइए ना। नहीं, जब सारे विपक्ष के नेताओं पे सीबीआई ईडी छोड़ोगे तो भैया उन पे भी कार्रवाई कराओ, क्यों नहीं कराते हो आप? क्यों नहीं कराते हो? आपकी पार्टी के नेता बड़े दूध के धुने, कोई चकला चलाता है, कोई बच्चा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है, कोई बलात्कार के आरोप में पकड़ा जाता है। आपके गृह मंत्री तो बहुत बड़े संत हैं, साधु महात्मा है अमित शाह जी, तो उनके ऊपर कोई आरोप थोड़ी है।
साधु महात्मा है, लॉ एंड ऑर्डर बाहर जाओगे कोई गुंडे थोड़ी है वो, भाई गुंडे थोड़ी है, साधु महात्मा है ना। और नरेंद्र मोदी जी भी साधु महात्मा है, योगी जी भी साधु महात्मा है, सारे साधु महात्मा ही है ना। अभी बताइए धरना बढ़ेगा आगे या और लोग आएंगे या इतने ही रहेंगे, क्योंकि लोग बहुत कम है, बिना धरने को कब खत्म हो रहा है। आखिरी सवाल, आप कोई घर से बुलाने के लिए आता है, आप यहाँ कोई बुला रहा है, काम है, पैसा कमाने का काम है, मोदी जी ने आपको छोड़ रखा है। बताइए ना मुझे, घर में कोई काम धंधा है अभ्यास नहीं, हमारा तो काम ही यही है ना। काम ही यही है ना। आपको जब आपका काम यही है तो जब तक धरना चल रहा है कवर करिए, आप जिस दिन खत्म होगा पता चल जाएगा, ब्रजभूषण को जेल करा दीजिए, धरना खत्म हो जाएगा। आपको खत्म करवाना है ना, क्यों नहीं कराते हो? ये अंधभक्ति का चश्मा उतारो तब साफ नजर आएगा।